कि लड़का या लड़की होना ये मेल की साइड से होता है, यानी मर्द की तरफ से होता है। इसमें फ़ीमेल का कोई रोल नहीं होता। फ़ीमेल का जो एग बनता है वो एक ही तरह का होता है, यानी उसमें कोई दो तरह के मेल या फीमेल नहीं होता है। अगर आप इन दिनों में आपस में मिलते हैं, यानी ओवुलेशन से पहले वाले इन दिनों में ओवुलेशन मिलते हैं, तो मेल स्पर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसमें बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। जो ये बच्चा जो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसका एक सेल निकाल कर टेस्ट कर लिया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, और वही वाला एम्ब्रियो यानी मेल एम्ब्रियो जो होता है फिर वो मदर के अंदर रखा जाता है। यही एक डेफिनेटिव मेथड है जिसमें आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये लड़का ही है। एक और सवाल जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है जो कपल्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली जिनकी 1 से 2 बेबी गर्ल्स ऑलरेडी होती हैं, वो से जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम बेबी बॉय यानी जो बच्चा हो हमारा वो लड़का हो, और इसके लिए वो काफ़ी वरीड भी होते हैं। और नेचुरली हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनको पास लड़के भी हों और लड़कियाँ भी हों, तो इसके बारे में वो जानना चाह रहे होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या नेचुरली कोई ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम बेबी बॉय कर सकें। आपको ओवर द नेट और बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे कि आप सोडा बाइकार्ब अगर वजाइना में यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स से पहले तो शायद आपका बेबी बॉय हो जाता है। या आपको कोई जो IUI वाले सेंटर्स वाले लोग भी कभी कभी ऐसे गाइड करते हैं कि हाँ, ये वाला IUI अगर आप करवा लेते हैं जिसमें वो बेबी जो मेल स्पर्म्स हैं उनको उठा लेते हैं और वो स्पर्म्स फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे भी जो है वो बेबी बॉय हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स आपको ये भी मशवरा देंगे अगर आप इन दिनों में आपस में मिलते हैं, यानी ओवुलेशन से पहले वाले इन दिनों में ओवुलेशन मिलते हैं, तो मेल स्पर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसमें बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी, चाहे भी सोडा बाइकार्ब है, चाहे वो IUI वाला मेथड है, चाहे वो आपका ये डेज़ का हिसाब है, चाहे वो चाइनीज़ कैलेंडर है। चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में भी लोग पूछ रहे होते हैं और लोग इसको फॉलो भी कर रहे होते हैं और कभी कभी ये ठीक भी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि याद रखिएगा कि जब भी कभी भी प्रेगनेंसी होनी है तो 50% चांस है कि वो लड़का होगा और 50% चांस है वो लड़की होगी। सो ये सारे मेथड्स ऐसे होते हैं, चाहे वो चाइनीज़ कैलेंडर है, चाहे वो सोडा बाइकार्ब है, चाहे वो IUI है, ये सारे वो मेथड्स हैं जिसके अंदर वो आपको चांस पे होता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, और ये अल्ट्रासाउंड पे ही ये बात नहीं पता लग रहा होता है कि अच्छा जेंडर क्या है बच्चे का। सो ये वाले मेथड्स हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते उन पेरेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि उनका लड़का ही हो। अगर वो बहुत डेफिनेटिव मेथड पे जाना चाहते हैं जिसमें उनको काफ़ी श्योरिटी हो कि लड़का हो, तो उसके लिए फिर IVF होता है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहा जाता है, और उसमें भी जो है वो PGT किया जाता है, जिसके अंदर ये होता है कि बेबी के सेल जो बच्चा जो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसका एक सेल निकाल कर टेस्ट कर लिया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, और वही वाला एम्ब्रियो यानी मेल एम्ब्रियो जो होता है फिर वो मदर के अंदर रखा जाता है। यही एक डेफिनेटिव मेथड है जिसमें आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये लड़का ही है। अदरवाइज जो होता है बाकी सारे मेथड्स में देयर इज़ अ 50% चांस, जैसे किसी भी प्रेगनेंसी में एक 50% चांस होता है। और आपको ये मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लड़का या लड़की होना ये मेल की साइड से होता है, यानी मर्द की तरफ से होता है। इसमें फ़ीमेल का कोई रोल नहीं होता। फ़ीमेल का जो एग बनता है वो एक ही तरह का होता है, यानी उसमें कोई दो तरह के मेल या फीमेल नहीं होता। लेकिन जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो जरासीम होते हैं वो या X होते हैं या Y होते हैं। अगर वो एग जो है X से फ्यूज़ हो जाता है तो वो एक फीमेल बेबी बन जाता है, और अगर वो Y स्पर्म से फ्यूज़ हो जाता है तो वो एक मेल बेबी बन जाता है। तो ये 50% चांस के ऊपर होता है। अगर आप 100% यकीनी तौर पर ये लेना चाह रहे होते हैं तो फिर IVF में जेंडर सिलेक्शन पर ही आप जाएंगे, तो उस तरीके से ही आप एक मेल बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।